वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने कक्षा छठी का हिंदी का दूसरा पाठ बचपन पढ़ा था और आज हम उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे संस्मरण से। पहला प्रश्न क्या है? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह मतलब रविवार की सुबह क्या करती थी? बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। दूसरा प्रश्न क्या है? तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो लेखिका अपने समय में से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये क्या क्या उदाहरण देती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पैटिस में बदल गया है। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमोनेड, विम्टो मिलती थी। तो यही है उनके और हमारे बीच में कुछ अंतर। प्रश्न 3 क्या है? पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा था। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहे थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। तो यही है जो लेखिका को इसी वजह से उनको चश्मा लगाना पड़ा था। उनके चचेरे भाई ने उनको ऐसे ही कहकर चिढ़ाया था। चौथा प्रश्न क्या है? लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो वो क्या क्या खाती थी? लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की ही छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से रात को खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल हैं जो काफल और चेस्टनट था, ये उनको भी बहुत ये प्रिय थे। अभी हम बढ़ते हैं भाषा की बात की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यही है कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि, ये सब भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई है। तो तुम इसी संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो आप सबको यहाँ से भाववाचक संज्ञा बनाने हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है। आप पढ़िए इसको। क्रिया, जैसे कि क्रिया क्या है और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा उसमें से क्या है। जैसे कि गूंजना का भाववाचक संज्ञा क्या है? गूंज। उभार का क्या है? उभरना। दौड़ना का क्या है? दौड़। चढ़ना का भाववाचक संज्ञा चढ़ाई। चाल का भाववाचक संज्ञा चलन। गहराना का भाववाचक संज्ञा गहराई। खींचना का भाववाचक संज्ञा खींच। बदलना का भाववाचक संज्ञा बदलाव। तो यही है कुछ क्रियाएं जिनके भाववाचक संज्ञा यहीं पे दिए हुए हैं। भाववाचक संज्ञा 3 भेदों में बांटे हुए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा करने थे। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर यही है कि नीचे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। आप ये प्रश्न ऊपर से और एक बार अपने बुक से, अपनी किताब से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क में क्या है? मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसको हम लोग
संख्यावाचक विशेषण में कैसे निश्चित करेंगे कि 2 दर्जन जो है वो है संख्यावाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे दो है, एक संख्या को दर्शाया जा रहा है, और दर्जन भी एक संख्या को दर्शाया जा रहा है, तो इसीलिए इसका क्या भाव है, संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो कितने परिमाण, मतलब हम लोग को जैसे बोल सकते हैं कि हम लोग को 1 किलो चीनी दो, 1 किलो ये दो, या फिर 2 किलो दो, इसको मतलब हम लोग दुकानदार को क्या बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि हम लोग को कुछ ये चाहिए, तो हम लोग उसको निर्धारित तो संख्या भी नहीं बोल रहे हैं और परिमाण भी नहीं बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित, मतलब जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि तुम्हारा सार्वनामिक जिसको विशेषण बोलते हैं। बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बहुत मतलब हम लोग को बहुत सारे खिलौने चाहिए, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाण मतलब हम लोगों ने कोई परिमाण नहीं बोला है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सुंदर को क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो। तो 5 उदाहरण क्या क्या हैं सर्वनाम विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। यह गाना उन दिनों स्कूल पर हर बच्चे को आता था। तो यही सब है सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण जो पाठ से छाट कर लिखा हुआ है। तो इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। आप इस प्रश्न उत्तर को अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और ये पाठ दोबारा अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी दुविधा हो रही हो तो हम उस दुविधा को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़िए और हम आपसे फिर मिलेंगे तीसरी पार्ट को लेकर।